ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो टीवी पर बैठे हुए श्रीमान उसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं स्त्री को जितना मारो उतना ठीक है, शूद्र को जितना मारो पीटो, पशु को जितना मारो पीटो उतना ठीक है, अपना मन गढ़ंत अर्थ मत लगाइए। इसको किसी भी ढंग से यदि इस चौपाई को आप देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आपको निवेदन कर दूं, पहले इसका यह पता लगाइए कि ये बात कही किसने, ये बात किससे कही है। बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। रामचरितमानस के सुंदरकांड के समापन का दुआ है। 3 दिन प्रभु श्री राम जी बैठे रहे। जब सागर ने रास्ता नहीं दिया, प्रभु श्री राम जी ने कहा लखन कहाँ है मेरा धनुष्मान, धनुष्मान लेकर के आओ। लखन को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कादर मन कहो एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण को अच्छा लगा, लेकिन उतने में ही सागर प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा भगवान आपने मुझे शिक्षा दे दी, ये बहुत अच्छा किया। तो धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं वो शिक्षा के लायक हैं, वो समझने के लायक हैं। ये समुद्र के शब्द थे, और ये चौपाई जो बोली है वो समुद्र के मुंह से निकली है। अरे समुद्र को जाति बिरादरी से क्या मतलब था? समुद्र किसी जाति का नाम क्यों लेता? बहुत ठीक से सुनिए, इसमें समुद्र ने किसी जाति को बोल करके बात नहीं कही। वो यदि शूद्र शब्द का उच्चारण यदि वो करता है तो उसको आप सेवक के साथ जोड़िए, सेवा करने वाले के साथ जोड़िए। 4 वर्णों के 4 काम है। ब्राह्मण संस्कार देता है, क्षत्रिय रक्षा करता है, वैसे व्यापार के माध्यम से जगत का भरण पोषण करता है, और कनिष्ठ उसको सेवा भाव। और देखिए क्या शूद्र ब्राह्मणों में नहीं होते? जो सेवा कर रहा है उस सेवक को ही यह चतुर्थ वर्ण का जो नाम दिया गया। और इसमें बुरा क्या, यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो ये नाम मेरे लिए भी हो सकता है, मैं सेवा कर रहा हूं तो ये नाम आपके लिए भी हो सकता है, यदि मैं सेवा कर रहा हूं तो यह नाम किसी और चौथे के लिए भी हो सकता है। यहाँ जाति से मतलब नहीं है, यहाँ सेवा से मतलब है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो समुद्र ने कहा है। समुद्र ने कहा भगवान आपने हमें शिक्षा दी है, धरती पर इतने लोग शिक्षा के लायक हैं, शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता। जो ढोल बजाने के लिए जा रहा है उसे शिक्षा दी जाएगी, नहीं तो वो ढोलक को फाड़ डालेगा, खत्म कर देगा। ठीक से नहीं बजाएगा तो उसमें से बेसुर आएगा। देखिए उसकी बात को ठीक से समझिए। समुद्र ने क्या कहा? जो ढोल बजाने के लिए जा रहा है उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि ढोल बजता कैसे है। ढोल बजाने वाले के लिए शिक्षा देनी पड़ेगी। ढोल और गवार, गवार को मूर्खों में भी लिया गया, ना समझी में भी लिया गया है। अरे भैया कोई मूर्ख बन गया, अरे उसको समझाओ वो सुधर जाएगा। ऐसा थोड़ी एक लाठी लेकर के उसकी खोपड़ी फाड़ डालो, उसको घर से बाहर निकाल दो। यदि कोई गवार है, यदि कोई मूर्ख है, अरे उसको समझाने की कोशिश कीजिए, उसको समझाइए। समुद्र ने ये कहा। इस बात पर लोग पहुंचते नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ढोल गवार। और आगे शूद्र यानी जो तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। अरे भैया दिन रात काम कर रहा है और कभी उससे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको समझाइए, वो समझ जाएगा, वो द्वारा से त्रुटि नहीं करेगा, वो द्वारा से गलती नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं। आप बताइए पहले उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है क्या? क्या उनको समझाया नहीं जाता? क्या वो मशीन ऐसे ही चला लेते हैं? क्या वो हवाई जहाज ऐसे ही उड़ा लेते हैं? अरे पहले उनको सिखाया जाता है। और वो यही तो कहता है समुद्र का, ये इतने लोग हैं, ये शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको आप सिखाएंगे तो ये आप बहुत आगे हो जाएंगे, ये बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आज के लोगों को कौन ये बताए? आज ऐसे जाति का घोल घोला, विष का घोल घोला जा रहा है जिसमें समाज कटता हुआ जा रहा है। जो सेवक है, जो सेवा करने के लिए जिसको एक नौकरी रूप दे देते हैं, अरे भैया उसको सिखाया नहीं जाएगा तो वो करेगा कैसे? लेकिन आज उसको एक जाति से जोड़ दिया है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। पशु, अरे जो पशु पालते हैं उनको जानकारी चाहिए कि बैल कैसे खोला जाता है, घोड़ा कैसे खोला जाता है, और वो ऐसे ही सीधा चला गया और उसने लात मार दी तो
क्या कहा है इसमें? पशु के जो भी पालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको पहले शिक्षा लेनी चाहिए, उनको पहले समझना चाहिए। और नहीं तो तुमने बैल को जाकर के खोला वो लात मार देगा, पशु को जाकर के खोला वो लात मार देगा। तो पशु का जो स्वामी है उसको पहले शिक्षा लेनी चाहिए। ये शिक्षा का अधिकारी है, वो कहीं से शिक्षा ले, पहले वो समझे, तब वो पशु पालक बन सकता है। उसके बाद में है नारी। अब इस शब्द पर आ जाइए। ताड़ना का अर्थ शिक्षा होता है, ताड़ना का अर्थ जानना होता है। क्या आप माता हैं, आपकी बेटी ससुराल जाती है तो आप उसको नहीं सिखाती? कहती हैं बेटा ऐसे आटा गूंथना, ऐसे सब्जी बनाना, सास ससुर की ऐसे सेवा करना। बताइए आप, नारी को शिक्षा देना जरूरी है कि नहीं? इसका एक तो अर्थ यह है कि समाज का उत्थान तब होगा जब घर के लोग उस नारी को शिक्षा देंगे, उसको समझाएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं, तो वो क्या समझेगी? अपना परिवार कैसे चलाएगी, अपना घर कैसे चलाएगी? जिस प्रकार से ढोलक को बजाने वाले के पास में सीख होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, उसी प्रकार से घर को चलाने के लिए भी नारी के पास शिक्षा होनी चाहिए। बेटियों को, बहुओं को समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो उनके द्वारा घर कैसे चलेगा? ये समझ में होना चाहिए, पहली बात। और इसमें शिक्षा की दूसरी बात वो ये है कि घर में नारी सुबह से लेकर के शाम तक इतना काम करती है, और कभी इससे यदि कोई त्रुटि हो जाती है, मान लिया जाए कि दूध का पतीला उसके हाथ से नीचे गिर गया, तो क्या इसमें बताया गया है? उसको बताइए, उसको समझाइए, कहिए बेटा थोड़ा धीमे से काम कर लेते हैं, जल्दी से नहीं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वो समझेगी। और जिस घर की नारी समझदार है, बैकुंठ और बैकुंठनाथ तो उसके घर में आकर के बसता है। पीटने की बात किसने कह दी? नारी के अपमान की बात किसने कह दी? ये लोग ना समझी के द्वारा, और जो तरह तरह के व्याख्यान करते हैं, इससे हमारे धर्म को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना नारी के ऊपर आघात किया, ना किसी वर्ण जाति के ऊपर आघात किया। ये सागर ने जो बात कही है वो सुनने के लायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को करोड़ों लोग भारत में और लाखों लोग परदेश में पढ़ते हैं। जिस रामायण ने हमें जीवन दिया है, जिस रामायण ने हमें जिंदगी दी है, ऐसा रामचरितमानस साक्षात प्रभु श्री राम जी का विग्रह है। मैं तो कहूँगा रामायण पढ़ना राम जी को पढ़ने की तरह है। रामायण हमें जीवन देती है, रामायण हमारा इहलोक और रामायण हमारा परलोक सुधारती है।